अजमेर की स्थापना दूसरी शताब्दी में राजा वासुदेव ने की थी। एक दूसरे मत के मुताबिक कहा जाता है कि अजमेर की स्थापना राजा अजयपाल ने की थी। कहा जाता है कि पुराना शहर वर्तमान शहर के दक्षिण पश्चिम में था, जिसकी गवाही का अनुमान आज भी यहाँ स्थित खंडहरों द्वारा लगाया जा सकता है। अजमेर को प्राचीन समय से विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे जैदेरुक, जपमीर, अदमीर, जहांगीर और जलोपुर आदि। शताब्दी ईसा के प्रसिद्ध बुद्ध राजा कनिष्क, जिसकी मृत्यु 120 ईस्वी को हुई, इस क्षेत्र पर उनका राज था। राजा कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हाउसेक ने 140 ईस्वी तक बड़ी बड़ी आन बान से इस क्षेत्र पर शासन किया। हाउसेक के बाद राजा वासुदेव गद्दी पर बैठा। एक मत के अनुसार कहा जाता है कि वासुदेव ने ही अपने शासन के दौरान अजमेर की नींव रखी थी, परंतु वह अपने बाप दादा की तरह एक मजबूत शासक साबित न हुआ और जगह जगह उसके खिलाफ बगावत होने लगी। बागियों में अनहलपुर का राजा अजयपाल भी था। इसकी राजधानी तखत पटन गुजरात थी। वह कनिष्क खानदान के अधीन था और उन्हें टैक्स दिया करता था। अजयपाल ने बागियों को एकत्र कर राजा वासुदेव की सेना को पराजित कर दिया और राजपूताना के कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। इसमें अजमेर का इलाका भी शामिल था। अजयपाल ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाकर एक अलग राज्य स्थापित कर लिया। यहाँ इस मत को बल मिलता है कि अजमेर की बुनियाद राजा वासुदेव ने पहले ही डाल दी थी, जब अजयपाल ने वासुदेव को पराजित करके अजमेर को अपनी राजधानी घोषित किया। अजयपाल ने अजमेर का विस्तार किया। यह अजमेर का इतिहास का सच है। इसके अजयपाल अजमेर पर राजा के रूप में कई सालों तक राज करता रहा। 330 ईस्वी में गुप्त वंश के साहसी राजा चंद्रगुप्त ने सारे उत्तरी व राजपूताना क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार अजमेर पर 5वीं शताब्दी तक गुप्त वंश शासन रहा। गुप्त वंश के शासन काल के मध्य एशिया के वहसी कबीलों ने भारत पर हमला किया और एक बड़े क्षेत्र के तबाह व बर्बाद कर डाला। गुप्त वंश का शासन भी इनकी वहशत व दरिंदगी के तूफान में बह गया। लगभग 150 साल तक राजपूताना क्षेत्र में अफरा तफरी का दौर रहा। आखिरकार अजमेर पर चौहान राजाओं का शासन हो गया और उन्होंने इससे एक स्थायी राज्य की हैसियत देकर यहाँ बड़े विकास कार्य कराए। 9वीं शताब्दी के अंत में गजनी के हाकिम अमीर नसीरुद्दीन सुबुक्तुगीन ने भारत पर हमला किया। काबुल और पंजाब के राजा जयपाल ने इसका डटकर मुकाबला किया। 979 ईस्वी में राजा अजयपाल और अमीर सुबुक्तुगीन की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा जयपाल को हार का मुंह देखना पड़ा और राजा अजयपाल ने टैक्स देने के वादे के साथ सुबुक्तुगीन के साथ संधि कर ली। लाहौर पहुंचकर राजा जयपाल अपना वादा भूल गया और अमीर सुबुक्तुगीन के खिलाफ फिर से युद्ध की तैयारी करने लगा। वतन, धर्म, जाति के नाम पर उसने अजमेर, कालिंजर, दिल्ली और कन्नौज के ताकतवर राजाओं से मदद मांगी। इन राजाओं ने तुरंत अपनी सेना राजा जयपाल की सहायता के लिए भेज दी। थोड़े ही समय में जयपाल ने एक बड़ी सेना एकत्र कर ली। अमीर सुबुक्तुगीन को जब यह पता चला तो वह अजयपाल की बड़ी सेना से घबराया नहीं। वह पूरे धैर्य के साथ जयपाल की सेना से भिड़ गया। उसकी बहादुरी सेना ने जयपाल की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए और काबुल व पेशावर के पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। राजा जयपाल युद्ध में पराजय का अपमान सहन नहीं सका और उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसका पुत्र आनंद गोपाल गद्दी पर बैठा। उधर
सुबुकतगीन की 996 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसकी जगह उसका पुत्र महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। आनंदपाल ने अपने पिता का बदला लेने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी से छेड़छाड़ शुरू कर दी। पहले तो वह हार कर कश्मीर भाग गया, लेकिन फिर उसने अपने बाप की तरह 1006 ईस्वी तक बड़ी सेना एकत्र की, जिसमें अजमेर, ग्वालियर, कन्नौज, उज्जैन आदि राजाओं की भी सेनाएं शामिल थी। इस विशाल सेना ने पेशावर के निकट सुल्तान महमूद गजनवी की सेना का मुकाबला किया। भीषण युद्ध के बाद महमूद गजनवी की सेना ने आनंदपाल की सेना को हरा दिया और कांगड़ा तक चढ़ाई कर दी। इसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर कई राज्यों में हमले किए और मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ आदि से बहुत सारा खजाना लेकर वापस हुआ। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अजमेर पर हमला किया। अजमेर के राजा भीलदेव ने हारने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया और तख्त से अलग हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने सेनापति साहू को अजमेर का शासन सौंप दिया और खुद वापस गजनी चला गया, जहां 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। अजमेर का इतिहास में 1044 ईस्वी को राजपूतों का सितार फिर चमका। उन्होंने अजमेर के मुस्लिम शासक को कत्ल करके सारंगदेव को अजमेर गद्दी पर बैठा दिया। सारंगदेव की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई और अजमेर की हुकूमत राजा अनादेव के हाथ में आ गई। उसने अजमेर में एक बड़ा तालाब बनवाया, जो आज भी अनासागर के नाम से जाना जाता है। अनासागर के बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ शासन किया। पृथ्वीराज के शासन में अजमेर में बहुत विकास किया और इसी दौर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आए। राजा पृथ्वीराज ने यह तारागढ़ का किला सुर्ख पत्थरों से बनवाया। यह किला इतना मजबूत और सुंदर था कि दूसरे राजपूत राज्य इससे ईर्ष्या करते थे। राजा पृथ्वीराज चौहान का अजमेर का इतिहास में बहुत योगदान रहा है। सन 1191 ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन महमूद गोरी ने भारत पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान और दूसरे हिंदू राजाओं ने गोरी का मुकाबला तरावड़ी के मैदान में किया। इस युद्ध में महमूद गोरी घायल हुआ और उसको हार का मुंह देखना पड़ा। गोरी को इस हार का बहुत दुख था। उसने 1193 में फिर से भारत पर हमला किया। पृथ्वीराज और अन्य हिंदू राजाओं की संयुक्त सेना के साथ फिर से तारावड़ी के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस भीषण युद्ध में हिंदू राजाओं की सेना को हार का सामना करना पड़ा और पृथ्वीराज कई हिंदू राजा इस युद्ध में शहीद हो गए। इस युद्ध में विजयी होने के बाद महमूद गोरी ने अजमेर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और भारत में इस्लामी हुकूमत की नींव रखी।